सुप्रभातम। आज की संहिता वाचन को शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चरक चिकित्सा स्थान ज्वर चिकित्सा अध्याय। ज्वर के बारे में अभी आठवां प्रकार सन्निपात ज्वर के बाद आगंतु जो आठवां प्रकार है उसके बारे में बताते हैं कि आगंतु अष्टमो यस्तु सनिर्दिष्टा चतुर्विधा। आगंतु जो आठवां प्रकार है वो भी चार उसके प्रकार होते हैं। अभिघात से, अभिसंग से, अभिचार से और अभिशाप से। अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज, अभिशापज। तो यहाँ से अभिघातज के बारे में बताया था कि शस्त्र, लोष्ट, कशा, काष्ठ, मुष्टि, रत्नी, तल द्विजयी, इन सब से तद विधेश्च हते गात्रे, इनसे या उनके जैसे कोई चीज से हत होने पर गात्रों में ज्वर स्यात् अभिघात जहा, जो ज्वर इन इनसे अभिघात होने के बाद होगा उसको अभिघात ज्वर कहा जाएगा। और अभिघातज में क्या होता है कि तत्र अभिघातजे वायु प्रायो रक्तम प्रदूषयन्, प्रायो रक्तम प्रदूषयन्। प्रायः प्रायः से उन्होंने कहा था कि दूसरे मांस धातु की दुष्टि नहीं होती है, प्रायः रक्त की ही होती है। ये टीका में बताया है कि प्रायो रक्तम प्रदूषयन स व्यथा शोफ वैवर्ण्यम, रक्त की दुष्टि वायु द्वारा होकर व्यथा शोफ और वैवर्ण्य के साथ सरोज ज्वर की उत्पत्ति वायु के द्वारा होती है अभिघात ज्वर में। तो आगंतुम चतुर्विधम विभजन आह, आगंतु इत्यादि। कशा को सार कहा जाता है। मुष्टि की लेति ख्याता, या मुष्टि हाथ की मुष्टि होगी मुट्ठी जिसको हम लोग कहते हैं। हते अभिहते प्रायो रक्तम इति अत्यर्थम रक्तम दूषयन मांसादिम च अल्पम दूषयति इति अर्थः। तो प्रायो रक्त इस वचन से आप ये समझिए कि ज्यादा दुष्टि रक्त की होगी, मांसादि धातुओं की अल्प दुष्टि होगी वायु के द्वारा, नहीं होगी ऐसा नहीं है। यद्यपि निदाने अपि, हमने निदान स्थान में भी तत्र अभिघातजेन वायुना दुष्ट शोणित अधिष्ठानेन, कि अभिघातज वायु में दुष्ट शोणित अधिष्ठान जानना है। इति उक्तम, तथा भी रक्त से साक्षात दुष्टि ही, फिर भी यहाँ पे रक्त की साक्षात दुष्टि है। तथा मांसादि नाम अनाग दुष्टि ही, मनाग दृष्टि या अनाग दृष्टि सुच्यते इति विशेषः। तो मांसादि धातुओं की कम दृष्टि और रक्त की ज्यादा पैमाने पे दृष्टि ये आगंतु ज्वर में बताई गई। और वहां से आगे चलते हैं तो हमारे सामने आता है अभिसंगज ज्वर। ये काम क्रोध, काम शोक भय क्रोध ही अभिशक्त यो ज्वरः। सो अभिसंगा ज्वरो ज्ञेयो यश्च भूताभिसंगजाः। तो उसमें अभिसंगत ज्वर जो बता रहे हैं, काम शोक भय क्रोध, इनसे जो अभिशक्त होगा वो ज्वर। तो यो ज्वराः, अभिशक्त से यो ज्वराः, जो व्यक्ति कामाभिशक्त है, शोकाभिशक्त है, भयाभिशक्त है और क्रोधाभिशक्त है, तो काम शोक भय क्रोध इनसे अभिशक्त होने वाल अभिशक्त व्यक्ति में जो ज्वर उत्पन्न होगा सो अभिसंगा ज्वरोधनेयो यश्च भूताभिसंगजाः, उस ज्वर को भूताभिसंगत ज्वर कहेंगे। तो उसमें क्या होता है, काम और शोक और भय से, काम शोक भय, क्रोध और क्रोध से आगे क्रोध भी बताया है। तो काम शोक और भय से वायु कुपित होगा, क्रोधात पित्तम और त्रयो मलाहा, भूताभिसंगत कुप्यंती भूत सामान्य लक्षणाः। तो काम शोक से और भय से वायु प्रकोपित होगा, क्रोध से पित्त होगा और त्रयो मलाः भूताभिसंगात कुप्यंती, भूताभिसंग से तीनों मल मतलब तीनों दोष भूताभिसंग से। तो अभिसंगज ज्वर में कामाभिसंगज, शोकाभिसंगज, भयाभिसंगज, क्रोधाभिसंगज
और भूताभिसंगज ये बताए गए, इनका अभिसंग होगा और ये कुप्यंती। तो काम शोक से और भय से वायु कुपित होगा, क्रोध से पित्त और भूताभिसंग से तीनों मल कोप अवस्था को प्राप्त होंगे। भूत सामान्य लक्षणाः भूताभिसंगात त्रयोमलः कुप्यन्ति और भूत के सामान्य लक्षण होंगे। तो भूताभिसंगज एक्सेप्टेंस है आयुर्वेद के द्वारा, उनकी उत्पत्ति अस्तित्व माना गया। और भूताधिकारे व्याख्यातम तद अष्टविध लक्षणम, हमने भूताधिकार में जहाँ पर उनके अष्टविध लक्षण बताए हैं टीका में आएगा। तो विषवृक्ष, उनके अष्टविध लक्षण हमने आपको वहां पर बताए हैं। उसमें एक दूसरा जो अभिसंग ज्वर आता है वो है कि विषवृक्ष अनिल स्पर्शात तथा अन्य ही विष संभव ही अभिशक्त चाप्याहु ज्वरम एके अभिसंगजम चिकित्सया विषग्नैव सशमम लभते नरः। और विष अभिसंगज ज्वर ये अलग से यहाँ पर बताया। तो विषाभिसंगज ज्वर में हेतु होगा विष वृक्ष के अनिल के स्पर्श से, मतलब उस विष वृक्ष से को स्पर्श करके आने वाली पवन अगर व्यक्ति को स्पर्श करती है, या अन्य ही विष संभव ही, या फिर अन्य विष संभव विष लक्षण संभव कराने वाले या विषों से जिस ज्वर का संभव हुआ है वो अभिशक्त से चाप्याहु ज्वरम एके अभिसंगजम। तो उससे जो अभिसंग व्यक्ति होगा उसका ज्वर अभिसंगज ज्वर कहा जाएगा। और वहां पर विषग्न चिकित्सा से आपको आराम मिलेगा। वैसे ही आगे अभिचारज और अभिशापज ज्वर बताते हैं। तो अभिचार क्या होगा? अभिचार अभिशापाभ्याम सिद्धानाम यह प्रवर्तते। तो अभिचार से और सिद्धों के अभिशाप से जिसका प्रवर्तन होता है वो सन्निपात ज्वरो घोराहा स विज्ञेया सुदुस्सहा। तो अभिचार से और सिद्धों के अभिशाप से जो ज्वर उत्पन्न होगा वो सन्निपातज होगा और सुदुस्सह होगा। ये पहले ही बता दिया, दोनों ही टाइप्स सन्निपातज ज्वर होंगे। और उसके लक्षण सन्निपात ज्वर से उत्तम लिंगम यत् तस्य तत्सुतम। तो अभिचारज और अभिशापज ज्वर ये सन्निपातज ही होंगे और उसके लक्षण हमने अभी अभी आपको बताए हैं, ऐसा कहा है। तो चित्त इंद्रिय शरीराणाम अर्थयो अन्याश्च नैकशाः प्रयोगम तु अभिचारस्य दृष्ट्वा शापस्य चैव हि स्वयं श्रुत्वा अनुमानेन लक्ष्यते प्रशमेन वा। तो चित्तोन्द्रिय ऐसा कहा है, चित्तेंद्रिय होना चाहिए वो, यहाँ पर टाइपो एरर लगती है। तो चित्त इंद्रिय शरीराणाम और अर्थयो अन्याश्च नैकशाः, चित्त इंद्रिय और शरीर में विविध प्रकार की वेदना होगी, बराबर। अर्थयो वो मतलब वेदना, अन्याश्च नैकशाः और वेदना एक नहीं अलग अलग होती है, अन्याश्च और न एकशाः एक नहीं होगी स्वरूप। तो प्रयोगम तो अभिचारस्य दृष्ट्वा शापस्य चैव हि। तो अभिचार का प्रयोग कैसे हुआ था या फिर शाप कैसे मिला था? क्या अभिचार हुआ है, मतलब जो सदरुत्त में बताया गया वर्तन है उससे विपरीत वर्तन जो नहीं करने को बताया गया उसको करना, उसको अभिचार कहा जाता है। जिस जिन बातों के संयोग में आने को वर्ज कहा गया है, या कोई विशेष शरीर की अवस्था में कोई विशेष बातों को करने को वर्ज किया गया है, जैसे सूती का परिचर्या है, गर्भिणी परिचर्या है। ये तरीके से विविध परिचर्याएं बताई और वहां पे कोई बातें अवॉइड करने को बोली थी, वो अवॉइड नहीं हुई, उनको अभिचार कह सकते हैं। तो अभिचारस्य प्रयोगम दृष्ट्वा या शापस्य प्रयोगम दृष्ट्वा स्वयं श्रुत्वा, जान लीजिए कि क्या हुआ था, कॉज क्या हुआ था। तो उसके बाद
स्वयं श्रुत्वा अनुमानेन लक्ष्यते, अनुमान से जानिए कि उसके लक्षण क्या है, किस बात से कैसे दोष प्रकोपित हुए हैं और कैसे उसके लक्षण हैं, तो उसका प्रशमन क्या होगा, या फिर प्रशमनेन वा लक्ष्यते, या फिर आप प्रशमन देके देखिए, प्रशमन चिकित्सा, जिस दोष के जैसे लक्षणों से उसका प्रशमन होगा वैसे उसको समझिए और उसकी चिकित्सा में प्रवर्तित होइए, ये तरीके से। फिर वैविध्यात् अभिचारस्य शापस्य च तदात्मके यथा कर्म प्रयोगेन लक्षणम स्यात् पृथक्विधम्। तो अभिचार कोई एक बात नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें आएंगी, और शाप भी एक नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। जीवित नाश, अवस्था बदल, ऐसे विविध शाप होते हैं। आर्थिक बातों में कोई हानि हो सकती है, प्रसिद्धि में हानि हो सकती है, वर्ण, स्वर, लक्ष्मी इत्यादि बहुत सारी बातें शाप में आती है। तो यह विचार भी एक नहीं होता है, अलग अलग स्तर पे उसका अलग अलग कंसिडरेशन हो सकता है। ऐसे इसमें यथा कर्म प्रयोगेन लक्षणम स्यात् पृथक विधम। तो जैसे कर्म होगा, जैसे प्रयोग होगा, वो तरीके से उसके लक्षण भी अलग अलग होंगे। जैसे अभी कुछ ज्वर यहाँ पर बताते हैं कि ध्यान निश्वास बहुलम लिंगम कामज्वरे स्मृतम। ध्यान और निश्वास, इसकी बहुलता होगी कामज्वर में। शोकज में बाष्प बहुलम त्रास प्रायम भयज्वरे। शोकजे बाष्प बहुलम, शोक में बाष्प बाहुल्य होगा और त्रास ज्यादा होगा भय ज्वर में। क्रोधज में बहु संरंभम, संरंभ ज्यादा होगा, और भूतावेश में अमानुषी क्रिया ज्यादा दिखेंगी। और विष संभव जो कहा उसमें मूर्छा, मोह, मद, ग्लानि, भूयिष्ठम विष संभव है। इस तरीके से लगभग 6 अभिसंगज ज्वर आपको बताते हैं कि ऊपर जो बताया था कि काम, शोक, भय, क्रोध अभिशक्त से यो ज्वरः और भीता भूताभिसंगजः। काम, शोक, भय, क्रोध 4, और पांचवा भूताभिसंगज, और छठा विषाभिसंगज, ऐसे 6 अभिसंगज ज्वर हमें बताए गए। तो उनके लक्षण लगभग यहाँ बताते हैं। तो काम से अभिसंगज ज्वर में ध्यान और निश्वास बाहुल्य मिलेगा। ध्यान निश्वास बहुलम लिंगम काम ज्वरे स्मृतम। काम के बाद शोक, काम शोक, शोकजे बाष्प बहुलम। भय में त्रास प्रायम होगा। बाष्प बहुलम जो है आंसुओं से आता है, बाष्प ये टर्म अश्रुओं को मिलती है। त्रास प्रायम मतलब पीड़ित होगा भयज में, और त्रास प्रायम में उसको डर ज्यादा लगेगा, ये भी लक्षण उसको कर सकते हैं। या वो पीड़ित होगा, आर्त होगा ज्यादा समय तक, ये भी दूसरा अर्थ उसका हो सकता है। क्रोधजे बहु संरंभम, कि संरंभ मतलब एक तरीके का आवेश होता है। व्यक्ति चिढ़ने के बाद जो उसका अपीयरेंस होता है, उसमें हिंदी ट्रांसलेशन में बताया कि नेत्रों में विस्फार, चेहरे का लाल होना और ओठों में कंपन आदि लक्षण होते हैं। संरंभ एक अवस्था है, जब सामने वाले पे अटैकिंग मूड या चिढ़ जाना या आवेश में चला जाना, ये जो होता है, वैसा क्रोधजे बहु संरंभम को हम लोग जान सकते हैं। भूतावेश में अमानुषम, भूतावेशे तु अमानुषम। तो भूतावेश जब हो जाएगा तो अमानुष, मानुषी नहीं अमानुषी, या जो सामान्य व्यक्ति को पॉसिबल नहीं है, ऐसी क्रियाएं उस व्यक्ति से होंगी जो उसके ताकत से पॉसिबल नहीं थी अदरवाइज। विलक्षण चेष्टाएं, जैसे अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान, अमानवीय वाणी, पराक्रम और बल आदि से व्यक्ति युक्त हो जाता है। ये पॉजिटिव एंगल से नहीं है, ये भूतावेश का एंगल है, और वो आवेश है इसलिए उसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। वो आवेश नहीं होना चाहिए जो गलत तरीके से है। और विष संभव ज्वर, विषाभिसंगत ज्वर भी बताते हैं कि वहां पर मूर्छा, मोह, मद, ग्लानि, भूयिष्ठम विष संभव है। केशांचित ये विष संभव ज्वर में बताया गया
कि मूर्छा मोह मद ग्लानि, लगभग एक सीरीज से ही चलते हैं। मूर्छा के बाद मोह, फिर मद, ग्लानि, इस तरीके से विषसंभव ज्वर या विषाभिसंगत ज्वर बताया गया। और फिर उसके बारे में और थोड़ा सा बताते हैं कि केषाञ्चिदेता येषां लिंगानां संतापो जायते पुरः, पश्चात्तुल्यं तु केषाञ्चित् येषु कामज्वरादिषु, कामादिजानामन्येषाम् उद्दिष्टं ज्वराणां यत् विशेषणम्, कामादिजानां रोगाणाम् अन्येषाम् अपि तत् स्मृतम्। के केषाञ्चित् येषां लिंगानां, इनके कुछ लक्षणों में संतापो जायते पुरः, तो संताप पहले उत्पन्न हो सकता है पुराहा, या वो प्रधान हो सकता है। पश्चात तुल्यम ही केशांचित कामज्वरादिषु, और उसके बाद जो कामज्वरादि में लक्षण हमने बताए वो ज्वर के लक्षण के बाद तुलनात्मक में आएंगे। जैसे कामादिजानाम उद्दिष्टम ज्वराणाम यत विशेषणम, कामादिजानाम रोगानाम अन्येषाम अपि तत्स्मृतम। जैसे हमने कामादि जुष्ट, यहाँ पर अभिसंगत ज्वर सिर्फ 6 बताए, लेकिन और बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ जैसे आपको विशेषण हमने बताया कि जिस अभिसंग से वो लक्षण होगा प्राबल्य, जैसे शोकजे बाष्प बहुलम त्रास प्रायम भय ज्वरे, वैसे अदर कामाजी ज्वरों में आप ये लक्षण जान सकते हैं। या फिर काम आदि ज्वरों में जो विशेष लक्षण कहे गए हैं, वे लक्षण काम, शोक, क्रोध एवं भय आदि से उत्पन्न होने वाले अन्य ज्वरों में भी, कामादिजानाम रोगानाम अन्येषाम अपि तत्स्मृतम। ये तो ज्वरों में, और यही वैशिष्ट्य ज्वर अध्याय का है कि यहाँ पर जो कहा गया वो लगभग यूनिवर्सली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कामादि ज्वर या अभिसंगत ज्वर जो हमने यहाँ पर कहे, या कॉजेटिव फैक्टर आपको एक तरीके से कहा कि कोई व्यक्ति शोक, भय, क्रोध, भूताभिसंगत और विषय संभव, ऐसे 6 टाइप्स से अभिसंग में अगर वो आ जाता है काम के साथ, तो उसमें ज्वर आता है। और ज्वर के साथ लक्षण भी आते हैं दूसरे, उसमें ज्वर प्रधान हो सकता है या फिर दूसरे लक्षण भी प्रधान हो सकते हैं। और यही बात आप ऐसे जानिए कि कामादि से, ये जो 6 भाव हमने कहे, इनसे जो जो रोग आगे चिकित्सा स्थान में हम लोग कहेंगे, वहां भी अगर पॉजिटिव फैक्टर में ये आते हैं तो वहां भी यही लक्षण होंगे, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि ध्यान निश्वास बहुलम लिंगम काम ज्वरे स्मृतम, इसमें ज्वर का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अभिसंगत ज्वर बताते हैं। और उससे उस अभिसंगत व्यक्ति में जो ज्वर उत्पन्न होगा उसको अभिसंगत ज्वर कहा है। तो काम, शोक, भय, क्रोध ही अभिशक्तस्य यो ज्वरः, उस व्यक्ति में, अभिशक्त व्यक्ति में जो ज्वर उत्पन्न होगा सो अभिसंगात ज्वरोदनेय, अभिसंगात ज्वरोदनेय, अभिसंगत ज्वर उसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। तो उस ज्वर को अभिसंग से उत्पन्न जानिए, ऐसा प्रॉपर वर्डिंग है मीनिंग का, कि उसको अभिसंग से उत्पन्न ज्वर जानिए। और फिर इसीलिए बाद में कहते हैं कि इतना जो हमने बताया उनमें अगर कोई भी व्याधि में आपको यही मिलते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स, तो आप इनको ही लक्षण मानिए, यही लक्षण आपको वही मिलेंगे। तो मनस्य अभिहते पूर्वम कामाद्यैहि न तथा बलम, ज्वर प्राप्नोत्नि वाताद्यैहि देहो यावत् न दुष्यति, देहे चाभिहद्रते पूर्वम वाताद्यै न तथा बलम, ज्वर प्राप्नोति कामाद्यै मनो यावत् न दुष्यति। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। शारीर और मानस ज्वर के बारे में हमने जो कहा था कि शारीर दोषों से मानस दृष्टि भी होगी और मानस दोषों से शारीर दृष्टि भी होगी। ज्वरः त्रितयम तापी, ये हमने पहले पढ़ा था कि शरीर, इंद्रिय और मन तीनों में ताप उत्पन्न कराता है। तो जब शारीर और मानस ज्वर की बात आएगी, या वातादि दोषों में कामादि विकारों से जब ज्वर उत्पन्न होगा, तब कैसे? तो मनसी अभिहते पूर्वम कामाद्यैहि न तथा बलम, तो मन का अभिहनन होगा, अभिहते पूर्वम कामाद्यैहि तथा बलम, कामाद्यय से जब मानस दोषों को बल मिलेगा
तो ज्वर प्राप्नोति वाताद देही देहो यावत न दुष्यति, तो वातादि दोषों से ज्वर तब तक नहीं उत्पन्न होगा जब तक देह में कोई दुष्टि नहीं होगी। वैसे ही दूसरी कंडीशन, देहे चाबिह धृते पूर्वम वातादेही तथा बलम, जैसे वातादि देह में दोष बलवान हो जाएंगे, ज्वर प्राप्नोति कामादेही मनो यावत न दुष्यति, जब तक मन में दुष्टि नहीं हो जाएगी तब तक कामादि से ज्वर उत्पत्ति नहीं होगी, ये बताया है। जैसे मन और शरीर एक ही है, एक साथ ही चलते हैं, तो संबंध उनका है, और अनुबंध होता है शारीर और मानस दोषों का। शारीर दोष बढ़ेंगे तो मानस दोषों को भी दुष्टि कराएंगे, और मानस दोषों में कोई दुष्टि उत्पन्न होगी तो उसका प्रवर्तन शारीर दोषों पर भी होगा, ये तो बताया गया। लेकिन उसमें कंडीशन रखी कि जब तक उसमें दुष्टि नहीं होगी, मानस दोष अगर दुष्ट होते हैं तो फिर शरीर में जब तक दुष्टि नहीं होगी तब तक वातादि से ज्वर उत्पन्न नहीं होगा, और वातादि दोष अगर दुष्ट है तो मन में जब तक दुष्टि नहीं होती तब तक कामादि दोषों से ज्वर की उत्पत्ति नहीं होगी। मतलब तब तक अगर शारीर दोषों की वृद्धि है या दुष्टि है, तो मन की जब तक दुष्टि नहीं होगी तब तक कामादि ज्वर प्राप्ति नहीं होगी, मतलब वातादि ज्वर प्राप्ति रहेगी। वैसे ही भाई इस वर्षा मानस ज्वर में मान सकते हैं। तो टीका पढ़ते हैं। अभिसंग ज्वरेषु दोषबंध विशेषान आह काम इत्यादि। तो ननु निदाने अभिसंगज पुनः वात पित्ताभ्याम अनुबध्यते। निदान स्थान में कहा कि अभिसंगत ज्वर को भी वात पित्त से अनुबंधित ही जानिए। इति उक्तम तत्किमिह भूताभिसंगस्य त्रिदोषानुबंध उच्यते। तो यहाँ पर भूताभिसंगत ज्वर का त्रिदोष अनुबंध कैसे बताते हैं फिर। निदान स्थान में जैसे अभिसंगज को वात और पित्त से बांध दिया था, या वात पित्त का संबंध वहां पर बताया था, तो यहाँ पर भूताभिसंगत ज्वर का त्रिदोषानुबंध कैसे बताते हैं। न तत्र कामादि अभिसंगजो य प्रायो भवति तद अभिप्रायेण उक्तम वात पित्ताभ्याम अनुबध्यते इति कामादिकेषु हि क्वचित वाताः क्वचित पित्तम इति वात पित्त अनुबंधोज्ञेयः। तो उसका जवाब देते हैं कि कामादि जो अभिसंगत ज्वर है, जो प्रायः होते हैं, अभिसंगत ज्वर के बारे में जब बात कही जाएगी तो भूताभिसंग जो उतना कॉमन नहीं है। शोक, काम, क्या है, काम शोक भय क्रोध, ये जो है ये ज्यादा कॉमन होने की वजह से उनमें कभी कभी क्या होता है, क्वचित वाताह क्वचित पित्तम, इनकी दृष्टि मिलती है, इसलिए उनको वात पित्तानुबंधी जानना है। लेकिन भूत भूताभिसंगत ज्वर में वैसा नहीं होता है और वो उतना कॉमन नहीं है, तो वो त्रिदोषानुबंधी ही जानिए। और उतना कॉमन नहीं होने की वजह से हमने जो कॉमन टाइप्स है उसके बारे में कहा कि वो वात पित्तानुबंधी है। भूत सामान्य लक्षण इति देवादयो अष्टौ उन्मादे भूता उक्ता। तो भूताधिकारी व्याख्यातम जो कह रहे हैं वो आने वाला है भूतज उन्माद में, उन्माद चिकित्सा अध्याय में। वहां पर 8 तरीके के देवादि भूतों का उल्लेख वहां पर हमें मिलेगा। तेषां मध्ये आवेशकर्तृभूतस्य यत् लक्षणं तेन सामान्यत्र दोष लक्षणानि भूतज्वरे भवन्ति। तो आवेशकर्तृ भूत जो है, जिसका आवेश हुआ है, उसका जो लक्षण होगा, तेन सामान्यत्र दोष लक्षणानि, उसके सामान्य जो दोष लक्षण होंगे वो भूतज्वर में होंगे। अत्र काश्मीराः, काश्मीराचार्य जो होंगे उन्होंने कहा कि विषव वृक्ष अनिल स्पर्शात, विषव वृक्ष अनिल स्पर्श से इत्यादि ग्रंथम विषज्वर अभिधायकम पठंती, ऐसा ये पाठ आता है बाकी ग्रंथों में विषज्वर के अभिधान से। तो विषजो अपि अभिसंगज एव प्रविशति, तो विषज ज्वर भी अभिसंगत ज्वर के जैसा ही उसका प्रवेश होता है, ये आप जानिए। विष से उत्पन्न होता है और विष से अभिसंगज होता है। ये तू न पठन्ति, ये तू न पठन्ति तस् तन्मते अपि अभिसंगजे एव विष औषधि गंधजस्य अपि अवरोधाः। तो जो ऐसा नहीं पाठ करते उनके मत से अभिसंगजे विष औषधि गंधजस्य अपि अवरोधाः। लेकिन इन लोगों ने, जिन्होंने अभिसंगत ज्वर में विषज को नहीं लिया,
वहां भी अभिसंगत ज्वर में इन्होंने विष औषधि जो है उसके गंध से जो ज्वर उत्पन्न हुआ उसके प्रति अवरोध रखा, मतलब उसको एक्सेप्ट किया विषौषधि के गंध को। हमने कहा कि अ, विष का अभिसंग होता है, तो यहाँ पर चरक में जो हम पढ़ रहे हैं तो उन्होंने तो क्लियर किया कि विषवृक्षा अनिला स्पर्शात, है ना, तथा अन्य ही विष संभव ही। तो विष वृक्ष के अनिल स्पर्श से या और या फिर अदर विषों से भी, ये दोनों को अभिसंगज विषाभिसंगत ज्वर में इंक्लूड किया है चरक में। और कश्मीर में काश्मीराहा जो रेफरेंस देते हैं वहां पे सिर्फ विष वृक्ष अनिल स्पर्श इतना ही इंक्लूड किया गया, विषयों के प्रति, विषयों से जो उत्पन्न है वो नहीं लिया गया। इत्यादि ग्रंथम विषज्वर अभिधायकम पठन्ति, तो विषजो अपि अभिसंगज एव प्रविशति। तो विषज ज्वर भी अभिसंगत ज्वर के जैसा ही प्रवेश करता है। और जो ऐसा पाठ नहीं करते हैं उनके एंगल से विषौषधि गंध के बारे में अवरोधा है, मतलब एक्सेप्ट करते हैं उसको। बाकी लोग विषजम विषजनित पित्त कृतत्वेन दोषज एवं क्षिपन्ति। तो विष से पित्त होगा, पित्त का कोप होगा और उस तरीके से दोषज ही उसको माना जाए, ऐसा बाकी लोग कहते हैं। तो अभिचाराः क्या है? हिंसार्थो अथर्व मंत्र होमादि। हिंसा के लिए अथर्व में जो कहा गया है, अथर्ववेद में मंत्र और होमा ही कहे गए हैं, उनको आप अभिचार कहिए। ओके, तो किसी की हिंसा के लिए जो कृत्या लगाते थे उस एंगल से उसको अभिचार कह सकते हैं। या और अभिशापः अभिशपनम एव, किसी का तेरा ऐसा हो जाएगा ये कहना, उसके बारे में कुछ निगेटिव वचन कहना, उसको अभिशाप कहते हैं। तो सिद्धा मंत्र औषध तपा समाधि सिद्धा, तो सिद्ध औषध जो आता है उस वो कैसा है, तो मंत्र से, औषध से और तप से और शम से वो सिद्ध है। मतलब जो व्यक्ति ऋषियों से या चिकित्सक से जब कोई मेडिसिन स्वरूप हम लोग ले रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, तो वैद्य से भी जो मेडिसिन दिया जाता है वो उसकी सिद्धि होती है। इसलिए वैद्य को खुद औषध बनाने का आदेश हमारे शास्त्रों ने दिया। कंपनी में जब मेडिसिन बनेगा तो कंपनी की भावना उसके पीछे प्रॉफिट की होगी, वैद्य जब औषध बनाएगा तो वो कार्यकारिता की भावना रखेगा और उसका तप उसके पीछे खड़ा रहता है। खुद कुछ पहले ऐसे भी थे कि एक संप्रदाय में से वो भस्म ही दे दिया करते थे, तो उस भस्म से भी लोग ठीक होते हैं। आज भी कहीं पेरी फेरी में आपको ये दिखने को मिलता है। तो उसके पीछे कार्यकारित्व क्या है, तो ये है, सिद्ध है ये। और ये लोगों का खुद का जो तप है वो उसके पीछे चलता है और उस वजह से पेशेंट्स में रिलीफ मिलता है। ये बात यहाँ पर आती है। तो सिद्धा मंत्र औषध तप समाधि सिद्धा, तो इन लोगों के पास मंत्र है, उन लोगों का खुद का तप है और समाधि भाव इन लोगों में स्थित है। ऐसे सात्विक तपश्चर्य करने वाले योगी लोगों से हम लोग संपर्क में आए, और या फिर हम खुद का ही तप इतना बढ़ाए कि इससे वो अभिशाप या अभिचार इनका नाश हो पाए। सन्निपात ज्वरस्य उक्तम इत्यादि ग्रंथमत्र कश्मीराः पठन्ति स च नाति प्रसिद्धाः। तो कश्मीराः का जो रेफरेंस दिया गया वो अति प्रसिद्ध नहीं है, तो जो प्रसिद्ध है वो हम पढ़ ही रहे हैं और वहाँ जो बताया है वो ही हमें समझना है। तो ये तरीके से अभिसंगज और अभिशापज, ये दो टाइप्स, अभिचार अभिशापाभ्याम सिद्धानाम ये प्रवर्तते। तो सिद्धों के अभिचार से और सिद्धों के अभिशाप से जो उत्पन्न होने वाले ज्वर थे वो हमें यहाँ बताए। और उनको आप सन्निपात की अवस्था में ही जानिए, ये भी बताया। और उसके पहले वाला अभिसंगत ज्वर जो था उनको, उनके बारे में पहले बता दिया कि वो काम शोक भय क्रोध
और उसके बाद भूताभिसंग और विषाभिसंग, ये 6 टाइप्स अभिसंगत ज्वर के बताए। और उसके पहले जो बताया उसमें अभिघात वाला बताया। तो अभिघात, अभिसंग, ये दो बताने के बाद अभिचार और अभिशाप के बारे में डिस्कशन यहाँ पर हुई। और उसमें भी उनका प्रधानता से स्वरूप जो है, वो सभी स्वरूप आपको सन्निपात ज्वर के लक्षणों के जैसा ही जानना होगा, ये बताया। और जो 6 भाव आपको अभिसंगत ज्वर में लिए थे, वही 6 भावों के बेस पर हमें अभिचारज अभिशापज ये ज्वर बताए, वही 6 भावों में। ये हमें समझना होगा कि ये जो 6 टाइप्स है वो मतलब अभिचार और अभिशापज ज्वर जो बताए, वो सन्निपात ज्वर के लक्षणों से ही जानना है। लिंगम यत् तस्य तत्स्मृतम। और इनको हमें कैसे जानना होगा कि चित्त इंद्रिय शरीराणाम अर्थयो अन्याश्च नैकशाः, कि शरीर चित्त और इंद्रियों में उत्पन्न होने वाले लक्षण कभी भी एक नहीं होंगे या एक तरीके के नहीं होंगे। इसलिए स्वयं श्रुत्वा अनुमानेन लक्ष्यते प्रशमेन वा, खुद जानकर अनुमान से या प्रशमन से इनको समझना होगा। और यथा कर्म प्रयोगेन लक्षणम स्यात् पृथक विधम, उनके लक्षण भी अलग अलग एंगल से बता दिए। और फिर भी संताप जो होता है वो विशेष लक्षण इसमें होगा, वो या तो इनके पहले आएगा या इनके साथ आएगा, ये भी बताया। और फिर शारीर और मानस दोषों के लक्षणों के एंगल से एक क्वेश्चन भी बता दिया। तो इस तरीके से अगंतुज ज्वर यहाँ पर समाप्त होते हैं। जो 8वां प्रकार है ज्वर का, वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ते पूर्वं केवलाः पश्चात् निजै व्यामिश्र लक्षणाः हेतु औषध विशिष्टाश्च भवन्ति आगंतवो ज्वराः। तो जो पहले वचन कहा गया कि शारीर और मानस के बारे में, मनसी अभिहते पूर्वम कामाद्येहि न तथा बलम, तो मन का अगर पहले अभिहनन होता है और कामादि में दोष वृद्धि होती है, कामादि भावों की या दोषों की मन में, तो ज्वरा प्राप्नोति, ज्वर तो आ जाएगा। वात्यादेहि देहु यावत न दुष्यति, कब तक नहीं आएगा? जब तक वातादि से देह दुष्टि नहीं होगी। या फिर देहे चाभिह द्रुते पूर्वम वातादेहि तथा बलम, जैसे वातादि दोषों में अगर दोष बल वृद्धि हो जाती है तो ज्वरा प्राप्नोति कामादेहि मनो यावत न दुष्यति, तब तक ज्वर नहीं उत्पन्न होगा, तब तक जब तक कामादि से मन की दृष्टि नहीं होगी। मतलब एक से दूसरा है, अभिसंगज है, अभिसंग है दोनों का, मन और शारीर का, वो साथ में ही है। तो ते पूर्वम केवला पश्चात निजे व्यामिश्र लक्षण हेतु औषध विशिष्टाश्च भवन्ति आगंतो ज्वराः। तो वो आगंतुक ज्वर पहले तो अकेले ही होते हैं, किंतु बाद में ते पूर्वम केवलाः, ये आगंतुक ज्वर जो हमने बताया ना, ये पहले अकेले ही होते हैं। पश्चात निजै व्यामिश्र लक्षणाः, बाद में लक्षणों का व्यामिश्रत्व उनमें आता है। और हेतु औषध विशिष्टाश्च, हेतु के एंगल से उनका औषध भी विशेष हो जाएगा, विशेष हेतु है इसलिए। और हेतु के एंगल से ही हमें उसकी ट्रीटमेंट भी करनी होगी। ये तरीके से हेतु औषध विशिष्टाश्च भवन्ति आगंतवो ज्वराः, वो आगंतुक ज्वर वैसे होते हैं। तो आगंतो हो निजात भेदकम धर्ममाह, तो आगंतु और निज ज्वर मतलब शारीर में उत्पन्न जो ज्वर है, वो अलग कैसे है? केवला इति निज दोष रहिता, तो निज दोष नहीं होंगे उनमें पहले, आगंतु ज्वर में वो बाहर के कारणों से ही होंगे उत्पन्न।
शारीरिक दोष या मानसिक दोष में उन अभी तक लक्षण नहीं होंगे या उनका अभी अनुबंध नहीं होगा। और पश्चात निजे ही व्यामिश्र लक्षण, और बाद में निजे ही व्यामिश्र लक्षण, और बाद में क्या होगा कि निज दोषों के साथ, निज दोषों के लक्षणों के साथ आगंतु ज्वर रहते हैं। पहले खुद के लक्षणों से ही आते हैं, बाद में निज लक्षण, निज दोषों के दृष्टि के लक्षण भी उनके साथ आ जाते हैं। तो हेतु औषध विशिष्टाश्च इति निज ज्वरात विशिष्ट हेतवो विशिष्ट औषधाश्च भवन्ति। तो निज ज्वर में क्या है कि दोष प्रत्यनिक चिकित्सा हम लोग कराते हैं, यहाँ पर भी उनके हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा आगंतु ज्वर में हमें करनी पड़ती है। इस एंगल से आगंतु ज्वर हेतु औषध विशिष्टाश्च हो जाते हैं। विशिष्ट मतलब स्पेशल या अलग। तत्र विशिष्टो हेतु अभिघातादि। तो विशिष्ट हेतु क्या है? अभिघात से लेकर अभिसंगज, अभिशापज, अभिचारज में अलग अलग हेतु बताए गए। और फिर उनका भेषज क्या है? परिषेक मंत्रादि, ये अलग है, जो दोषज में या निज व्याधि में आपको नहीं मिलते हैं। वहां पर दोषज चिकित्सा की जाती है। ये तरीके से आगंतुक ज्वरों को हेतु औषध विशिष्टाश्च ये बताया गया। और समझने के लिए और एक विशेष बात यहाँ मिली कि विषाभिसंगज ज्वर जो है वो अलग माना है यहाँ पर। और दूसरा एक वचन हमें यहाँ मिला कि यहाँ पर हम जो बता रहे हैं ना, काम क्रोधादि से उत्पन्न ज्वर, वो आप काम क्रोधादि से दूसरा व्याधि भी जो उत्पन्न होगा उनमें यही लक्षण मानी है। ये भी रेफरेंस हमें यहाँ मिला। कामादिजानाम् उद्दिष्टं ज्वराणां यद विशेषणम कामादिजानां रोगाणाम अन्येषाम अपि तत्स्मृतम। कि यहाँ पर हमने जो कामादि को उद्दिष्ट करके उन ज्वरों का जो विशेष स्वरूप बताया है, वही आप कामादि जो विकारों से जो जो विकार आगे उत्पन्न होंगे या अलग जो ज्वर को छोड़कर जो दूसरे विकार हैं, वही वहां पर भी यही लक्षण मानिए, ये बताया है। तो यहाँ पर ये पढ़ने के बाद, ये समझने के बाद हम लोगों को उन व्याधियों में भी चिकित्सा करने में या उनको समझने में लाभ होगा। और इस तरीके से ये आगंतुज ज्वर जो है वो हेतु और औषध में विशिष्ट होता है, ये समझना है। तो आज के लिए आगंतु ज्वर को समझ के रुकते हैं। उसके आगे ज्वर की संप्राप्ति है, इसको हम लोग कल पढ़ते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।